चलो, तो समतुल्य, सममित, संक्रामक। आपको याद है ना, समतुल्य के लिए दोनों सेम होना चाहिए। सुन लो तनी, तुम्हारे लिए पढ़ा रहे, ध्यान से देखो। समतुल्य के लिए दोनों समान होना चाहिए, सममित के लिए अलग अलग होना चाहिए, और जो संक्रामक होता है ना, माने सममित के लिए तो भाई रिपीट होना चाहिए, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, और संक्रामक के लिए माने तीनों मान को मैचिंग करना चाहिए। आज यही बात हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। चलो शुरू करते हैं हम लोग। कैसे बताएंगे आप इसको? देखो, क्वेश्चन नंबर माने आपका कल पहला का पहला आपने लगा लिया था, आज हम लोग पहला का दूसरा क्वेश्चन हम लोग हल करने के लिए चल रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहा है सुनो। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, बाबू सुनो, ये दिया, 2 चीज़ जरूर दिया रहेगा, एक संख्या और एक उसका रिलेशन। तो क्वेश्चन भी कहा है ना कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर xy दिया है और y बराबर x + 5 दिया गया है। y बराबर x + 5, और ये कहा है कि x का मान 4 से कम लेना है। तो समझना, 4 नहीं लेंगे बाबू। 4 कब लेते हैं? जब नीचे इक्वल का चिन्ह दिया होता है तब लेते हैं हम लोग। आपने पढ़ा भी होगा समुच्चय में। तो केवल 3 तक ही लेंगे। अब यहाँ पर देखो x का मान, देखो जो x का मान यहाँ पर रखोगे यहाँ पर रहेगा, और जो मान आएगा ना वो y का मान यहाँ पर रखेंगे। अगर x का मान हम लोग 1 रखते हैं, 1 देखो 1 रखते हैं तो 1 और 5 कितना आ जाएगा? 6, तो 1 6 आ जाएगा। अच्छा, x का मान हम लोग 2 रखते हैं तो 2 और 7, x का मान 3 रखते हैं तो 3 और 8। 4 हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग इसलिए 4 नहीं लेंगे क्योंकि हमें अनुमति ही मिला है कि 4 से कम लेना आपको। ये आपका आ गया। इतना ईजी क्वेश्चन है। देखो, पहला बात इसमें पूछ रहा है कि समतुल्य के लिए, बात आपकी यही हो रही है ना, समतुल्य के लिए। समतुल्य के लिए देखो, कोई भी अंक आपके डबलिंग दिखाई नहीं दे रहा है। 1 1 भी नहीं आया है। आया है क्या? नहीं आया। 2 2 भी नहीं आया, 3 3 भी नहीं आया। अतः ये लिख देंगे कि ये क्या है? समतुल्य नहीं है। कोई अंक आपका डबलिंग नहीं आया, इसलिए आप कहेंगे कि ये समतुल्य नहीं है। ये तो सब लोग बता देंगे। हाँ, समझे? समतुल्य के बाद अब आइए सममित के लिए, ठीक है ना? किसके लिए? सममित के लिए। तो 1 6 तो आर में है भाई, 1 6 तो आर में है, लेकिन 6 1 आर में नहीं है, इसलिए समतुल्य नहीं है। बात खत्म, सममित नहीं है। अब बात होगी संक्रामक के लिए। संक्रामक में एक पदवे दिया है, मान लो 1 6 आर में है, 1 6 आर में है, बाकी कोई भी मान आपके आर में नहीं है। तो लिखा गया, लेकिन अन्य मान आर में नहीं है, अतः ये संक्रामक नहीं है। अतः ये संक्रामक नहीं है। समझे बात को? समझ में आया जी? अरे कुछ पूछना है? अरे बोलो तो यार। ठीक बा, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ। देखो 3 में ही कहा है a बराबर 1 2 3 4 5 6, r बराबर xy दिया है और y भाज्य है x से। पहले इस पर कुछ बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में ही कहा कि y भाज्य है x से, इसका मतलब y रहेगा बड़ा, x रहेगा छोटा, क्योंकि y भाज्य है x से, माने x से हम लोग y में भाग देंगे। x से हम लोग किस में भाग देंगे? y में भाग देंगे। तो सुनो ना, देखो देखो, x का मान 1 रखेंगे तो 1 2 हो जाएगा, और x का मान 1 रखेंगे तो 1 2 हो जाएगा ना, माने 1 से भाग 2 में चला जाएगा, 1 से भाग 3 में भी चला जाएगा, 1 से भाग 4 में भी चला जाएगा, 1 से भाग 5 में भी चला जाएगा, 1 से भाग 6 में भी चला जाएगा। 2 2 2 4 2 6, देखो 2 3 नहीं लिख सकते हैं, 2 4 लिखेंगे, क्योंकि 2 से भाग 2 में चला जाएगा, 2 से भाग 4 में चला जाएगा, और 2 से भाग 6 में चला जाएगा। 3 3 लिख सकते हैं, 3 6 लिख सकते हैं, 4 4 लिख सकते हैं, 5 5 लिख सकते हैं, 6 6 लिख सकते हैं, 1 1 लिख सकते हैं। भाई 1 से 1 में भाग चला जाएगा। जरा देखो, सबका डबलिंग उपस्थित है आपके सवाल में। 6 6 तो माने आप लिखेंगे यहाँ पर समतुल्य के लिए, तो 1 1 भी है आर में, 2 2 भी है आर में, अतः ये क्या है? समतुल्य। 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है, तो ये क्या हो गया? समतुल्य हो गया। अच्छा, सममित के लिए ले लो, सममित के लिए ले लो, तो सममित के लिए लेंगे तो 1 2 तो आर में है, लेकिन 2 1 आर में आपका नहीं है। अभी एक पॉइंट नहीं यूज कर रहा है, तो सममित का है, नहीं है। संक्रामक के लिए ले लो। अच्छा, मान लो 1 2 आर में है, तो 2 4 भी होगा आर में कहीं, 2 से 2 कट गया तो 1 4 भी तो होगा, क्योंकि 1 हमेशा छोटा है, माने आएगा एकदम निश्चित है। तो लिखा जाएगा था ये संक्रामक है।
कुछ भी आप चूज करके दे सकते हैं, कहीं ना कहीं आएगा। तो नहीं कि आप लोग दिमाग लगा के देख लीजिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो 3 हो गया। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 4 के पास हम लोग कदमों को रखते हैं। सुनो 4 में कहा है कि जेड समस्त पूर्णांक है। मानी कहा बात है ना कि जेड एक पूर्णांक है। जेड का है पूर्णांक है। अच्छा चलो मान लो जेड पूर्णांक है और लिखा है कि एक्स वाई और एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। भाई पूर्णांक का मतलब 0 भी हो सकता है। पूर्णांक पहले बात समझो, पूर्णांक का मतलब होता क्या? पूर्णांक का मतलब है 0 भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। उसी को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। जरा सोचो अगर हम x का मान यहाँ पर 1 रखें, y का मान 1, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा ना। और 0 भी तो एक पूर्णांक है। 0 भी का आपका है पूर्णांक है। तो 1 भी लिख सकते हैं, 1 2 भी लिख सकते हैं, 2 2 भी, 2 4 जौन इच्छा है तो रखिए। पूर्णांक में माइनस प्लस जौन इच्छा है तो रखिए। तीन बात समझना, जब ये बात पूर्णांक कह रहा है ना कि इसका मान पूर्णांक आना चाहिए, तो 1 1 रखोगे तो 0 भी एक पूर्णांक है। 1 2 रखोगे तो 1 माइनस 2 तो माइनस 1 आएगा, ये भी एक पूर्णांक है। 2 2 रखोगे तो 0 तभी एक पूर्णांक है। 3 3 रखोगे 0 तभी एक पूर्णांक है। 4 4 रखेंगे तभी 0 पूर्णांक, माने सब ये आपका ये बात रहेगा। पूर्णांक मतलब यही होता है। अच्छा लगता है कि पानी बहुत तगड़ा आने वाला है। खैर हमने क्या नहीं आएंगे बायोलॉजी वाला, ठीक है, खूब मैथमेटिक्स पढ़ा जाएगा आज। भाई दुकान को नहीं आ गई बा तो कह रहा है सौतुल्य के लिए देख पहले ताकत के हुआ सौतुल्य के लिए। तो 1 1 आर में है, 1 1 किसमें है? आर में है। 2 2 भी आर में है। अतः ये क्या है भाई? सौतुल्य है। अतः ये क्या है? सौतुल्य है। अच्छा सममित के लिए ले लो, 1 2 आर में है, 1 2 आर में तो 2 1 भी आर में होगा, एकदम निश्चित होगा भाई। जब 1 2 है घटेगा 1, 2 है तभी 1, तो ये सममित भी होगा और संक्रामक भी होगा, तीनों होगा ये। तो ये सौतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों भी होगी। एक पास किताब तुम रख लो तो नहीं होगा ना। अच्छा चलो कोई दिक्कत है इसमें बोलो, सब लोग बता दोगे? मिटाएं इसको। इतना क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? हाँ तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 5 के पास चलते, आइए इसको मिटा लेते हैं हम लोग। कितना तेज पैर पर चोट लगा अब हम ही समझते हैं। चलिए हाँ तो सुनो बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 है। अच्छा 5वां बड़ा झक्कास क्वेश्चन है, झक्कास। क्वेश्चन नंबर 5 ही कह रहा है ना कि निम्नलिखित विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर है। अच्छा एक बात बताओ तनी समझो। अब 5वां का पहला था देखना ध्यान से। आर बराबर जानते हो क्या लिखा है? लिखा है x कमा करके y, और लिखा है कि x तथा y, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन, प्यारा प्यारा है। बताना है कि सौतुल्य है कि नहीं, सम्मित है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं। हाँ तो समझिएगा बड़ी प्यार से, बड़ी प्यार से। हाय सुनिए, मान लो एक ही स्थान पर काम करते ही जाए x बा है जा y बा, बदला कर अदला बदली कर लिए। अब यहाँ पर y आ गया, यहाँ पर x आ गया, वही में एगो जेड भी आ गया। कहता है जेड में यहाँ पर भी काम करूँगा, यहाँ पर भी काम करूँगा। तो ये बताइए ना, बुझाइए। अरे वो हाई स्थान हो गया, एक हाई स्थान हो गया। यहाँ पर x है, यहाँ पर y, एक ही स्थान पर काम करते हैं। फिर कहता है भाई चलो जब एक ही स्थान पर तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, तुम यहाँ पर चले जाओ। आज जेड है बीच में, कहता मैं जहाँ मैं कहता हम रह सकते हैं, मन करते यहाँ पर रह सकते हैं, मन करते यहाँ पर रह सकते हैं। दो आपका देखा, लेकिन संक्रामक में एक तीसरा भी यूज़ करना पड़ता है, तो जेड आपका आ जाएगा। हाँ तो सुना जी, पहले लिखाएगा सौतुल्य के लिए, सौतुल्य के लिए। अच्छा तुम लोग बताओ जरा, अगर इसके साथ लिखते हो तो एक्स एक्स आ जाएगा ना, वाई वाई आ जाएगा ना, जे जेड आ जाएगा ना। हाँ तो देखिएगा एक्स एक्स आर में आ जाएगा, वाई वाई भी आर में आ जाएगा, जेड जेड भी आर में आ जाएगा। तो क्या है? सौतुल्य है। अब इतना प्यारा सवाल आपको मिलेगा क्या कभी? अब आइए ए नंबर, बी नंबर आ जाइए सममित के लिए, सममित के लिए हिलता। चलिए अच्छा ये बताइए, है या एक्स है या वाई है, काम कर रहे हैं तो बदल सकते हैं ना स्थान को। जब एक ही स्थान पे है तो ये भी तो हो सकता है। सममित है, सममित है। अच्छा
आवाज आता है, देखा एक देखिए आ गई संक्रामक के लिए। भैया आप फ़ोन मत करिए, आपका रिसीव नहीं हो पाएगा। और रुकिए इतने फ्लाइट मोड में इसको लगा दें। आवाइए बाबू। हाँ चलिए ठीक हो गया, सही है, ठीक है आइए। हाँ तो क्या करेंगे संक्रामक के लिए? संक्रामक के लिए क्या होगा कि अगर एक्स वाई आर में है बाबू, है कि नहीं, तो वाई जेड भी तो आर में होगा ना। अच्छा आई कट गया तो एक्स जेड भी तो होगा कि नहीं होगा? काहे होगा, देख लो सब संबंध बा, जेड के साथ जौन मांगे तो संबंध बना सकते हैं। तो ये तीनों है, सौतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक है। क्या आप नोट करेंगे, इसको लिखेंगे कि छो हो जाएगा अपने आप से? हाँ तो लिख लीजिए, लिखिए जल्दी से, कुछ है नहीं खास। अरे ऐसा बात हो रहे हैं। हाँ तो यही बात पर सुनते हैं, बी नंबर पर चलते हैं। बी नंबर है, कह रहा है कि यार बराबर एक्स वाई। जानते हो क्या लिखा है? एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ला में रहते हैं। एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ला में रहते हैं। हाँ तो सुनिए भाई, एक्स और वाई दोनों जो होते हैं एक ही मोहल्ला में कार्य करते हैं। ज़रा सोचो, एक मोहल्ला ये रहा, एक मोहल्ला ये रहा, तो समझना एक्स वाई जेड। तो हिमालय यहाँ पे भी एक्स वाई जेड है भाई, एक ही मोहल्ला में तादला बदी तो कर ही सकते हैं ना। हो गया, तीनों होगा ही। ऐसा प्रश्न आ जाए जौन अदला बदली हो सकता है, सही में हो सकता है, सही में जब हो सकता है तो होगा, तीनों होगा। तो पहले आप लिखेंगे सौतुल्य के लिए, सौतुल्य के लिए। अच्छा जब एक ही मोहल्ला में रहते हैं तो दोनों मोहल्ले के पास एक्स एक्स रह सकता है, वाई वाई भी रह सकता है। तो क्या लिखाएगा भाई? सौतुल्य है, सौतुल्य है। अच्छा ये नंबर इसको बना लेना, बी नंबर। सममित के लिए, सममित के लिए तो एक्स भाई वाई अदला बदली कर सकते हैं ना, वाई एक्स भी हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि सममित है, सममित है। हाँ तो आइए सी नंबर पर, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए बहुत प्यारा है भाई। एक्स वाई अगर है आर में तो वाई जेड भी होगा आर में, वाई से वाई कैंसिल तो जेड एक्स भी है, नीचे लिख देते हैं। तो जेड एक्स भी होगा आर में, एक्स जेड। तो इसका मतलब संक्रामक भी है, हो गया, संक्रामक भी है, बन गया। नोट कर लो, न तो कहो तो मिटा के दूसरा बता। सुनिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है, कोई का पछवा के 3 नंबर कह रहा है कि एक्स वाई या लिखा है कि एक्स तथा एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। हाँ तो देख लीजिए कहानी अब इसका। अगर हाँ तो प्रश्न क्या कहानो कि जो एक्स है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी एक मतलब हुआ कि देखो सुनो, बात समझना बहुत ध्यान से। अगर हम बात करें कि यहाँ पर x + 7 है तो यहाँ पर केवल y होगा ना। y का मान 10 रखते हो तो x का मान भी 10 रखोगे तो 17 हो जाएगा, 10 रहेगा, ये तो बड़ा ही रहेगा ना। अगर हम तुमसे बड़े हैं 7 सेंटीमीटर तो बड़े ही रहेंगे, आप हमसे कभी बड़े नहीं हो सकते हैं। यानी अगर x बड़ा है, सुनो बात मेरी समझो, अगर यहाँ पर x + 7 है, यहाँ पर y है, ठीक है ना, तो क्या x + 7 और x + 7 हो सकता है? क्या कभी नहीं हो सकता। y कभी x + 7 नहीं हो सकता। तो यानी आप कह सकते हैं कि x पहले लिखा है सौतुल्य के लिए, तीनों में से कोई नहीं होगा भाई, नियम का पालन ही नहीं कर रहा है, नॉट कम इन आर। तो क्या होगा? सौतुल्य नहीं है। एक किताब है कि नहीं, तुम लोग किताबें एक रख लो अपने पास, इसको बीच में रख दो, दोनों आदमी तुम इधर चले आओ तो इधर ही आ जाती है।
समतुल्य के लिए, समतुल्य माने नहीं है, समतुल्य नहीं है भाई। एक से तो जाओ ना, एक बार कह दिए गए बात को मानो। बी नंबर आ जाओ। सममित के लिए, सममित के लिए कहो एक्स बा वाई बा, ये तो ठीक है ठाक बा, लेकिन क्या वाई एक्स हो सकता है क्या? एक्स अगर 7 सेंटीमीटर लंबा बा तो वाई छोट बा, चल तो बात बा माने बात वाई हो सकेला, लेकिन क्या वाई बड़ा ना जाए क्या? ना हो, छोट बा तो छोटा रहे, हमारे बड़ा ना जाए का तू। सममित है नहीं है, सममित नहीं है। अच्छा संक्रामक पर चला। संक्रामक के लिए तो सुना, अगर मान लो एक्स वाई तो बा सही बात बा, तो वाई वाला ही जा रहा है, ये भी बात सही बा, जेड भी हो सकेला, लेकिन वाई से वाई करी तो हई दोनों ना हो सकेला। मैंने ये लिखा जाइए, मैंने लिखा नाट, लिखा जाए संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। समझिए, इस तरीके से आप इसको बता, थोड़ा सा नोट करोगे इसको कि मिटाएं? हाँ तभी कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन ही कहा है ना, एक्स वाई दिया है और लिखा है कि एक्स वाई की पत्नी है। तने बात समझो, एक्स जो है वाई की क्या है? पत्नी है। अच्छा एक बात बताओ, है सुनो, अगर एक्स वाई की पत्नी है तो क्या वाई एक्स की पत्नी हो सकती है? ना ना ना। हाँ तो लिंक कटवा के टकोरी पर चुकवा के फिर वही लिंक लगाना पड़ेगा। हाँ तो देखो क्या होगा इसमें, पहले लिखा है समतुल्य के लिए, समतुल्य के लिए। तो सुनो, अगर ही पत्नी भी आ तो कवाई भी पत्नी हो सकती है क्या? ना। तो माने इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्स नॉट कम इन रिलेशन, तो ये समतुल्य नहीं है, हो ही नहीं सकता है कभी। जो जो बातें संभव नहीं वह समतुल्य नहीं है। ठीक है, ए नंबर पर। अच्छा आ जाओ बी नंबर, आ जाओ सममित। सममित के लिए बताओ बताओ बताओ। अगर 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 एक्स वाई आर में है, चलो मान लो पत्नी है, पति है आर में है, तो क्या है पत्नी की जगह पर, क्या पत्नी की जगह पति ले सकता है क्या? ना, नहीं ले सकता है, तो नाटा सम्मित भी नहीं है। अरे भाई पत्नी है तो यहाँ पत्नी है रहना चाहिए, ये हो ही नहीं सकता उल्टा। सी नंबर आ जाओ, लिखा जाए संक्रामक भी नहीं है। क्या देखा हुआ? हो गया, नोट कर लो, नोट कर करो, हो जाएगा। चला आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 अपना अपना मन से लिख लेना। एक्स वाई लिखा है, एक्स वाई के पिता है, तो भाई एक्स अगर वाई के पिता है तो क्या वाई एक्स के पिता हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, तो समतुल्य भी नहीं है, सममित भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। जैंगा पति पत्नी की बात कर रहा था उसी तरह से पिता और पुत्र की बात हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के पास अब कदम कर मिटा रहे हैं इसको। बहुत आसान सा क्वेश्चन पहला था। तो सुनिए, अब देख जैसे क्वेश्चन कहेगा उस भाव से आपको हल करना है। सुनिए क्वेश्चन आपको तन किताब में देखिएगा, देखिए लिख दिया है सिद्ध कीजिए। क्या कर दिया है? सिद्ध कीजिए बाबू। जब सिद्ध कर दिया, कह दिया है, तो जो कहेगा वो लाना ही है आपको, चाहे जैसे भी लाइए। मैं जैसे नहीं, मैंने सवाल के हिसाब से लाइए। कह रहा सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर बराबर ए बी और ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर न तो समतुल्य है, न तो सम्मित है, न तो संक्रामक है। अच्छा 2 चीज़ जरूर दिया रहेगा, और दिया भी है। एक आपके आर बराबर दिया है वास्तविक संख्या, देखिए दूसरा का हाल हम बता रहे हैं आपको। आर बराबर क्या दिया है ना, आर बराबर दिला कहाँ है, ये में दिलो। और ये आर बराबर वास्तविक संख्या लिखेंगे। अब इस आर में आ जाएगा 1 2 3, देखो -2 -3 -1/2 -1/2, करनी में 4, करनी में 2, करनी में 3, सब संख्या वास्तविक में आता है। 0 भी आ जाएगा, सब वास्तविक में आता है। देख लो पूरी संख्या वास्तविक में आ जाता है। अब देखो हम पहले आपको बता देते हैं एक बात, रिलेशन का दिया है, तो रिलेशन दिया है ए कामा बी, और लिखा है ए इक्वल लेस देन बी स्क्वायर, और लिखा का है सिद्ध करना है, तो समझना ध्यान से, सिद्ध करना है कि
न तो समतुल्य, कामा न तो सममित, कामा न तो संक्रामक। कुछ भी नहीं है, ये सिद्ध करके दिखाना है। एक बात बताओ सब लोग, अगर सिद्ध करना है तो इसमें से आप एक दो मत उठाइएगा, नहीं तो पालन सही हो जाएगा, नियम सही आ जाएगा। एक रखोगे तो यहाँ भी एक रखोगे तो एक का देखो, पहले तो एक रखोगे तो यहाँ भी एक आ जाएगा, बराबर है तो। दो रखोगे तो दो भी आ जाएगा, तीन रखोगे तो तीन भी आ जाएगा, चार रखोगे तो चार भी आ जाएगा। भाई जब इक्वल दिखाया तो दोनों मान बराबर आना चाहिए। स्क्वायर करोगे तो एक है तो एक है तो एक स्क्वायर एक हो जाएगा, एक दो। तो जानते हो इसमें बाट्टा वाला संख्या लो। कौन लो? बाट्टा वाला संख्या। पहले सुनना ध्यान से, पहले लिख रहे हैं समतुल्य के लिए, समतुल्य के लिए। सुनो बहुत ध्यान से देखेंगे आप। समतुल्य के लिए जब लेंगे ना तो क्या होगा? समतुल्य के लिए जब आप लेंगे तो मान लो, तो समझना बाबू, अगर एक जगह पर हम 1/2 रखते हैं तब बी की जगह पर क्या आ जाएगा? 1/4। 1/4 बदल गया मान का आ गया, बदल गया ना। अच्छा मान लो मान बदल गया तो लिखा आ जाएगा भाई 1/2 है तो यहाँ 1/2 रखे, इसका वर्ग तो 1/4। अलग अलग आ गया ना, इसको सेम आना चाहिए। तो लिखा आ जाएगा नॉट एलिमेंट आर समतुल्य नहीं है। कहाँ भी है समतुल्य नहीं है। समझे बात को? ना एंग लेबा तब हो जाई। अगर 2 लेबा तब जब 2 रखा या 2 का वर्ग 4 हो जाए तब वो नहीं आएगा। 3 लेंगे तभी अलग अलग आ जाए। हाँ एक मैंने लिया तो सेम आई। हाँ एक के छोड़ दीजिए, एक को मिलता है तो नियम तो सबके लिए माने पालन करना चाहिए ना। इसलिए सममित के लिए, सममित के लिए। हाँ अरे आगे तो आने दो, पहले ही को सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा ये बोले हो खूब सिखा लेते हमारा कि मालूम होगा चाहिए कि तुमको कौन सिखाया है, ये मालूम होना चाहिए तुमको। तरह का सममित के लिए। अच्छा ये बताओ तुम लोग, अगर 1/2 हम लोग रखे यहाँ तो यहाँ 1/2 रखे तो 1/4 होगा ना। हाँ तो क्या एक सुनो यार में बा का, अगर 1/4 हम लोग रखे तो क्या 1/2 आ जाएगा? का ये तो 1/16 हो जाएगा। माने 1/2 कभी नहीं आएगा। बात नहीं समझो, हमने 1/2 रखा है जा तो ये किस तरह का 1/4 हुआ। और जब हम 1/4 यहाँ पर रखेंगे तो ये 1/2 आएगा का? ये तो 1/16 हो जाएगा ना, 4 चौके 16। तो नॉट लिखा जाएगा सममित नहीं है, सममित नहीं है। अच्छा अब सी आ जाओ संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए सुनो जी, मान लो 1/2 है आर में, 1/2 1/4 आर में है, 1/4 रखोगे तो 1/16 आ जाएगा। ये भी आर में, तो समझे ना, तो नहीं कायदे से समझो। आर में भाई अबे करी भाई 1/16 तो आ जाएगा जब रियल नंबर है। तो अब बताओ तो सोच के सोचना है इसे कैंसिल। तो का 1/2 रखला पे 1/16 आ जाएगा का आर में? ले देबो जब 1/2 हजार रखा ही तो 1/4 न आई तो 1/16 ना आई। करण कुछ भी कर सकता है, करण कर सकता है। तो क्या संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। अच्छा हमको लगता है कि सवाल उतारने के नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, उतारेंगे ना। सोचें कि ज़्यादा मैथमेटिक्स पढ़ाते लेकिन अब बायोलॉजी वाले आ गए हैं तो 4 को। एक है लड़की है, एक वो है। चलिए हाँ तो क्वेश्चन नंबर 3 तो बड़ा इजी है भाई। कह रहा है कि जांच कीजिए कि समुच्चय दिया गया, ठीक है ना। मान लो ए बराबर आपके पास मौजूद है कितना? 1 2 3 4 5 6। हाँ तो बड़ी प्यारा क्वेश्चन है। तो कह रहा है इसमें और आर बराबर दे दिया गया है। सुनो आर बराबर दे दिया गया है a कामा इंटू बी, और फिर आपके पास b इक्वल टू a+1। हाँ तो कह रहा है कि जांच करना है, मान देखिए जांच करना है ना,
देखो जांच करना है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आज सिद्ध करने के लिए कहता था एकदम निश्चित रूप से जो कहता है वही करके दिखाना होता है आपको। तो सुनिए ना, पहले पहले एक काम करिए, हे में से उठा के में रखिए ए कमान। देखो ए जो रखोगे यहाँ पर, जो आएगा ए और ए बी यहाँ पर रखेंगे। तो हम ए कमान एक रखते हैं, चलो तो एक और एक आ जाएगा 2, हम 2 रखते हैं तो 3, भाई 2 1 3 हो जाएगा। हम 3 रखते हैं तो 3 1 आ जाएगा 4, हम 4 रखते हैं तो 5, हम 5 रखते हैं तो 6, मगर 6 रख दो तो 7। चलिए 6 तक रख दी, क्या करना है, इतना हुआ। अब सुनो, अब लिखेंगे पहले ए नंबर समतुल्य के लिए, समतुल्य के लिए। लो तो का एक एक है का? अब एक एक इसके खाली देखो ना, बाकी तो छोड़ो, ये भी नहीं है, पहले ही नियम का फॉलो नहीं करता है तो लिखा आ जाएगा समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है। ओके, सममित है का रे? सममित के लिए तो का, अरे 1 2 तो है जी, लेकिन 2 इकैया नहीं है, तो क्या लिखा जाएगा? सममित नहीं है। अब इहो जांच कर लिया जाए कितना पानी में है ये। 1 2 अगर आर में है तो 2 वाला देखो 2 3, 2 3 भी आर में है। चलो अब भाई 2 से 2 कट जाएगा तो 1 3 आर में है ना बाबा ना, संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं। तो नोट करके इसको कर लो नोट तो जल्दी से, संक्रामक नहीं। आइए देखिए क्वेश्चन हम पहले ही कह दिया, सिद्ध कीजिए। तो एकदम निश्चित है कि जो कहा है वो आना चाहिए। क्या कहा? कहा ही है कि आर बराबर, अच्छा पहले सिद्ध कीजिए आर में। आर का मतलब रियल नंबर, पहले सुनिए। आर का मतलब वास्तविक, आर मतलब होता है रियल, और रियल का मतलब होता है पूरा संख्या। अभी आपको बताए थे ना हम, आपको जौन इच्छा है तो रखिए ना, रख लीजिए, मन करे तो 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, डै 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 जितना मन करे उतना रखिए। आर बराबर, अच्छा रिलेशन का दिया है तो समझिए, रिलेशन हमारे पास जो दिया गया है वो आपके पास है ए कामा बी, और लिखा गया कि ए लेस देन बी, ए लेस देन बी आपका है ये है। अतः समतुल्य संक्रामक है किंतु सममित नहीं है, ये सिद्ध करके दिखाना है। समतुल्य है, संक्रामक है, सममित नहीं है, तो एकदम नहीं होगा। देखिए ना, आप आर बराबर क्या लिख सकते हैं? आर बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 कमा करके, अच्छा तो सुनो जी, 1 1 लिख सकते हैं, 2 2 भी लिख सकते हैं, 3 3 क्या लिख सकते हैं भाई? बराबर है, इसलिए इसका मान कभी भी कम रहेगा भाई। लेस देन का मतलब ए का मान कम रहेगा, बी का मान अधिक, ऐसा लिख सकते हैं। 1 2 2 3 1 3 डैश, कहाँ तक लिखेंगे? जहाँ तक आपकी इच्छा हो, लेकिन पहला मान कम ही होना चाहिए क्योंकि ये कम है आपका। तो सुनिएगा तनी, पहले लिखा आएगा समतुल्य के लिए, समतुल्य के लिए। तो सुनिए 1 1 है ना जी, आर में तो है ही है, 2 2 भी है, तो क्या लिखा जाएगा? समतुल्य है, समतुल्य है। अच्छा अब आइए सममित के लिए, सममित के लिए, सममित के लिए। तो 1 2 अगर है तो का 2 1 आएगा, आर में है तो ये कभी आएगा, कभी कम होगा का? बी का मान कभी नहीं हो सकता है, बी का मान कभी कम नहीं हो सकता है, नट सममित नहीं है। कहा भी है क्वेश्चन में सिद्ध करने में, कहा भी है कि सममित नहीं है। अब आइए संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए। हाँ तो सुनिएगा तनी, प्यार भरा प्यार भरा प्यार भरा, हाई ले लीजिए। 1 2 आर में है तो 2 3 में तो आर में होगा, एकदम होगा, होश में रहा करो। हाँ 2 से 2 होश न खुद के जोश में देखने वाला, हाँ संक्रामक है, संक्रामक भी है। हो गया आज के इतना मैथमेटिक्स, ठीक है। बाकी हम लोग इसका आगे कल पढ़ाएंगे। बहुत अच्छा अभ्यास है आपका, बहुत इजी है, लिख लो, नोट कर लो।